देखो भाई, आज का जो वीडियो है वो है सरकारी और रैयती और ज़मींदारी की ज़मीन का जो है सर्वे किस प्रकार से होगा। जैसे गेजमरुआ खास हो गया, गेजमरुआ आम ज़मीन हो गया, और इसके बारे में पूरी जानकारी लोग पूछना चाह रहा है कि जो भी ज़मीन गेजमरुआ ज़मीन है, जो खास है, आम है, और ये सरकारी और रैयती ज़मीन का किस प्रकार से होगा ज़मीन सर्वे, इस वीडियो में पूरा बताने वाले भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को लाइक कर दो भाई। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाला है। आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं जितने भी प्रकार के ज़मीन है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, रैयती ज़मीन हो, ज़मींदार की ज़मीन हो, जितने भी प्रकार के अलग अलग ज़मीन है, सब के बारे में आज के वीडियो में हम पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो इससे पहले आप लोग को करना क्या है, मेरा एक इंस्टाग्राम है उसे फॉलो कर लो, मेरा एक चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो भाई, और जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना जल्द से जल्द भाई। वहाँ पर 1000 फॉलोवर को पूरा करो, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास इसमें से किसी भी प्रकार की ज़मीन है, जो भी हमने बताया ज़मीन है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, इस सब ज़मीन का सर्वे किस प्रकार से होगा, गेजमरुआ ज़मीन का सर्वे किस आधार पर होगा, सरकारी ज़मीन का सर्वे किस आधार पर होगा, गेजमरुआ खास, गेजमरुआ आम, पूरा चर्चा करने वाले भाई। देखियो, यदि आपके पास केवल्ला है और लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो वैसे ज़मीन का सर्वे किस प्रकार से होगा वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे भाई। और देखिए, क्या आपके नाम से सर्वे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। समझ पा रहे हो, पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पहले लेते हैं गेजमरुआ ज़मीन। जो गेजमरुआ मतलब होता आखिर क्या है, व्हाट इज़ गेजमरुआ, होता क्या है। देखिए, गेजमरुआ ऐसा ज़मीन को कहते हैं जिस पर कोई खेती गृहस्थी नहीं हो, जिस पर किसी तरह का जोत आबाद नहीं होता है, मतलब कोई भी कृषि काम नहीं होता है, उसे ज़मीन को हम लोग गेजमरुआ ज़मीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, तो नदी में कृषि तो नहीं किया जाएगा भाई। जैसे आपका सड़क हो गया, सड़क पर आप कृषि काम नहीं करोगे, कोई सब्जी उब्जी नहीं लगाओगे, कोई भी चीज़ नहीं लगाओगे। आपका नाला हो गया, नाला में नहीं लगाओगे। शमशान घाट हो गया, वहाँ नहीं लगाओगे। कब्रिस्तान हो गया, वहाँ नहीं लगाओगे। मंदिर हो गया, वहाँ नहीं लगाओगे। पहाड़ हो गया, वहाँ नहीं लगाओगे। समझ सकते हो, ये सब जो ज़मीन होगा, जंगल हो गया, जंगल में पूरा जंगल मतलब जो लगा हुआ लकड़ी तकड़ी पूरा हुमस के, वहाँ कुछ कृषि कार्य नहीं करोगे। ये सब ज़मीन जो है कृषि नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो, ये सब ज़मीन गेजमरुआ की श्रेणी में आता है। समझ सकते हो, ये गेजमरुआ मतलब क्या, सरकारी ज़मीन होता है। गेजमरुआ ज़मीन साफ तौर पर समझ लीजिए वो सरकारी ज़मीन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि गेजमरुआ को अगर नेचर उसका जो गेजमरुआ का नेचर है, नेचर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में हो गया है। नेचर क्या मतलब, अब ये पूरा वीडियो में हम बताएंगे भाई। वीडियो में बने रहो, एक एक चीज़ को बताएंगे। लोगों को यहाँ डाउट है आखिर किस ज़मीन का सर्वे हमारे नाम से, बहुत सारे लोगों के पास गेजमरुआ खास ज़मीन है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बकास के बारे में भी बताएंगे, बेलगान के बारे में भी बताएंगे, और केसर हिंद के बारे में भी इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी यूज़फुल होगा भाई, पूरा वीडियो देखना। देखो यहाँ पर छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना, सीखने को मिलेगा। देखो, गेजमरुआ को नेचर के हिसाब से अगर अलग अलग कैटेगरी में गेजमरुआ मालिक ज़मीन है, तो सबसे पहले हम गेजमरुआ आम के बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि गेजमरुआ भूमि ऐसा होता है जिसको सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत का लोग यूज़ करता है, गांव के लोग यूज़ करते हैं, वो होते हैं गेजमरुआ आम ज़मीन, जिसको आप लोग गेजमरुआ आम कहते हो। आम लोग के यूज में होता है, जैसे सड़क हो गया, नदी हो गया, आपका गांव में कुछ बना रहा था जहाँ पंचायत भवन हो गया, मंदिर हो गया, शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब चीज़ें जो है गेजमरुआ आम में आता है। समझ सकते हो, तो वैसे भूमि को हम गेजमरुआ आम कहेंगे जो यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कृषि जो है ग्राम पंचायत में है, जैसे आपका नदी हो गया, तो वो ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपका नदी है, आता ही ना, गांव में भी ग्राम पंचायत में भी नदी रहता है, तो ये सब भी आपका गेजमरुआ आम ज़मीन होता है। तालाब हो गया,
समझ सकते हो, शमशान हो गया, ये सब भवन, जितना भी भवन हो गया, सड़क हो गया भाई, पहले भी हम बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, ये सब सारे ज़मीन गेजबरुआ ग्राम पंचायत के आम लोग यूज़ करते हैं। ग्राम पंचायत के, गांव के लोग, देहात के लोग, गांव जिस तरह से है, और मार्केट में भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो गेजबरुआ आम में आता है। और इस ज़मीन की बंदोबस्ती भी किसी विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता है भाई। जैसे होता है ना कि फलना कहेगा ये सड़क हमारे नाम से है, ये मंदिर हमारे नाम से है, ये नदी हमारे नाम से है, ये तालाब हमारे नाम से है, ये शमशान घाट हमारा है, ये कब्रिस्तान हमारा है, भाई ऐसे कभी नहीं हो सकता है। वो सरकारी ज़मीन है, समझ सकते हो, और वो सरकार के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। किसी का सड़क किसी के नाम से नहीं हो जाएगा, किसी का कब्रिस्तान किसी के नाम से नहीं, किसी का शमशान घाट, किसी का जो है नदी किसी के नाम से नहीं हो जाएगा। समझ सकते हो, ये क्लियर कर सकते हैं। और देखिए, ज़मींदारी उन्मूलन जब शुरू हुआ, पहले भी इस पर जो है अधिकार या जिस ग्राम पंचायत का था, समझ सकते हो, उसी के ग्राम पंचायत के लोगों को अधिकार था। अगर हमारे ग्राम पंचायत में नदी है तो हमारे ग्राम पंचायत के लोगों का अधिकार है उस नदी का यूज़ करें, सड़क है सड़क का यूज़ करेगा, मतलब गांव के लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, लेकिन इसमें जो है क्या हुआ कि 1950 से पहले जो ज़मींदारी उन्मूलन था, ज़मींदार लोग उस पर करते थे। हमने पहले के वीडियो में आप लोग को बताया है और अभी भी हम बता रहे हैं आप लोग को। समझना भाई, एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को सही तरीके से समझना। वीडियो देखो, हम समझा के बताते ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो, ज़मींदार का कुछ भी अधिकार प्राप्त पहले था ज़मींदार को, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर था तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हर एक गाँव में अलग अलग ज़मींदार को नियुक्त कर दिया था। इसको 2 गाँव 3 गाँव ऐसे करके दे दिया, तुम जाओ लगान वसूलो और लगान हमें दो भाई। कब? 1885 से। अब देखिए यह क्या हुआ, अब आगे समझिए। देखिए, एक एक चीज़ को समझिएगा तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। अब रहा बात आगे, बात देखिए, तो पहले जो है ज़मींदार का इसका विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त था, इस प्रकार के ज़मीन को। कौन? गेजबरुआ खास के ज़मीन पर। अब देखिए, ऐसा गेजबरुआ आम ज़मीन जिसका भी नेचर चेंज हो गया, गेजबरुआ आम ज़मीन का अगर वो नेचर चेंज हो गया, बदल गया है, जैसे कोई नदी है और उस पर बदल के वहाँ पर जो है खेत बना दिया, उस नदी को वहाँ पानी आने लगा, खेत में बदल गया वहाँ नदी में ही, तो वो नेचर चेंज हो गया। ठीक है, उस ज़मीन का ज़मींदार द्वारा बंदोबस्ती किया जा सकता था, मतलब नेचर चेंज हो गया, नदी को खेत में बदल दिया गया, तो उस ज़मींदार उस ज़मीन का बंदोबस्ती बहुत सारे लोगों को उस समय कर दिया था। बहुत सारा नदी जो है अभी ख़त्म हो गया, आप लोग को पता ही होगा, नदी तालाब, ये सब तालाब उलाब क्या हुआ है, नेचर चेंज हो गया और उस ज़मीन का बंदोबस्ती बहुत सारे लोगों को कर दिया गया। कोई फील्ड था, मैदान था बहुत सारा, तो उसको भी उसका नेचर चेंज करके उसको खेती गृहस्थी में चेंज हो गया, लोग उसमें खेत लगाने लगे, अनाज लगाने लगे, तो उसका नेचर चेंज हो गया। समझ रहे हो, तो उस ज़मीन का ज़मींदार द्वारा बंदोबस्ती किया जा सकता था और जगह बंदोबस्ती बहुत सारे लोगों ने किया है। अब देखिए, मान लीजिए जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता, और नदी अब जो है, नदी का जो है अब खेत बन गया भाई, तो लोग तो करा ही लेगा, फील्ड खेत बन गया तो लोग करा ही लेगा, तो उस ज़मीन को ज़मींदार क्या करता था, बंदोबस्ती कर देता था। कौन करता था? ज़मींदार, जो ज़मींदार को नियुक्त किया था, ज़मींदार के अंडर में वो ज़मीन था। ज़मींदार तो बहुत सारा ज़मीन वो उसके अंडर में आ गया, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ छोड़ के चला गया तो उसके अंडर में भी बहुत सारा ज़मीन था। अब देखिए क्या हुआ, उस खेत में लगान वसूलने कर लगा। क्या हुआ कि नदी जो है बदल गया खेत में, फील्ड मैदान खेत में, बहुत सारा सड़क भी लंबा लंबा था, वो सब भी खेत में बदल गया, धीरे धीरे सड़क छोटा हो गया, तो वो क्या हुआ, उसका ज़मींदार जो है लगान वसूलता था और उसको दे देता, जाओ करो, ये करो, वो करो, खेती को जो लगाओ भाई। तो ये होता था। अधिवैसा बंदोबस्ती पेपर किसी के प्रकार के पास है, किसी के पास है, तो वो अभी प्रेजेंट में वो अभी अपने नाम से सर्वे करा सकता है। अगर आपके पास है पहले का, और वो पहले गेरुआ आम ज़मीन था और उसका नेचर बदल गया, वो खेती गृहस्थी कर रहा है उस ज़मीन पर, उसका दखल कब्जा है, तो उसका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, तो आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए, एक एक चीज़ को समझना है भाई, कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब देखिए, ऐसा तो हो गया कि बंदोबस्ती पेपर किसी भी प्रकार के रैयत के पास है तो हो जाएगा, और वर्तमान में अपने नाम से सर्वे कराओगे। और इसमें कंडीशन लागू क्या है सो समझो, बंदोबस्ती पत्र कब का होना चाहिए, ये बात यहाँ मेन पॉइंट यहाँ ये समझना है। देखो, 1/1/1946 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आज़ादी मेरा कब हुआ? 1947 में, और ये होना चाहिए 1946 के पहले का,
ठीक है, 1/1/1946 के पहले का बंदोबस्ती पेपर होना चाहिए। आज हम बंदोबस्ती करा लेंगे, 10 साल पहले कराए होंगे, वो सब वैलिड नहीं होगा भाई। 1/1/1946 से पहले का होना चाहिए। और क्या, रिटर्न जमाबंदी में नाम होना चाहिए। अगर रिटर्न जमाबंदी में है तो भी हो जाएगा भाई। रिटर्न जमाबंदी में नाम अगर है तो, रिटर्न के बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ज़मीन का रिटर्न जो होता था। अब देखिए, वर्तमान में ज़मीन पर दखल कब्जा भी होना चाहिए। और अभी जो है वर्तमान में अभी आपका दखल कब्जा उस ज़मीन पर क्लियर तरीके से होना चाहिए। और क्या, लगान रसीद भी कटना चाहिए, उसका रसीद भी कटना चाहिए उस ज़मीन का, ठीक है। और ज़मीन का स्वरूप चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि सड़क है, नदी है, अभी भी नदिये में है तो भाई नहीं हो सकता है। अभी मंदिर बना हुआ है तो नहीं हो सकता है। अभी उस पर नदी पहाड़ है तो नहीं हो सकता है। अभी उस ज़मीन पर जो है सड़क बना हुआ है तो नहीं, नाला बना हुआ है तो नहीं हो सकता है। मतलब उसका नेचर चेंज होना चाहिए। तालाब है तो नहीं हो सकता है। ये चीज़ें समझना, ये कंडीशन लागू होता है। वो गेजमेरुआ आम में यूज हो जाएगा। और गेजमेरुआ आम ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है पूरी, ये चीज़ है। लेकिन उसका नेचर चेंज हो गया तो आप करवा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही नदी है भाई तो फिर तो नहीं होगा। हम बोले थे ना कि नदी को अगर खेत में बदल दिया गया, खेत हो रहा है, पानी उनी खत्म हो चुका है, आप खेती कर रहे बहुत पहले से, तो हो जाएगा। अब वह खेती योग्य होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा यदि किसी को गेजमेरुआ आम ज़मीन की बंदोबस्ती करा लिया जाए तो यदि वह बंदोबस्ती का वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर गेजमेरुआ आम ज़मीन को अगर अभी भी कोई आदमी करा लिया, बहुत सारे लोग को बेवकूफ़ बना के एक अमीन ठग लिया भाई, समझ सकते हो। एक अमीन है बांका ज़िला में, उसका नाम सूरज यादव है। सूरज यादव जमुई का रहने वाला है। वो पढ़ाई किया जमुई पॉलिटेक्निक से और जाके वहाँ पर ये बांका का जो है, बांका में मतलब कि बांका में कोई बेलहर संग्रामपुर ऐसे कुछ है प्रखंड, वहाँ पर जाके वो घोटाला किया। घोटाला ये किया, अगल बगल लोगों को बोला कि हम ज़मीन का बंदोबस्ती करवा देंगे आपका, और लोगों को बेवकूफ़ बना के 2 लाख 3 लाख रुपया बहुत सारे लोगों के लुटा गए, समझ सकते हो। अभी हम बिहार सरकार से मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जब हमने उससे फ़ोन पर बात किया कि जिसका तुम पैसा लियो भाई, हमारे साथ वो अमानत की पढ़ाई किया था और वो निकला 24, हम उसको बोले जब जिससे पैसा लिया वो मेरा ही मतलब कि दूर का, अपना नहीं, दूर का किसी रिश्तेदार लगता है। तब वो आदमी हमको बोला, तो बोले क्या अमीन का नाम है? बोला सूरज यादव। बोले हम तो जानते हैं उसको, हमारे साथ अमानत का पढ़ाई किया है वो। बोला हाँ अमानत का पढ़ाई किया है। तो हम बोले ठीक है भाई, हमारे पास उसका नंबर है मोबाइल में, हम फ़ोन लगाते हैं उसको, अपना ही फ़ोन से लगाते हैं। हम फ़ोन लगाए उसको तो बोलते भाई तुम पैसा लिए हो? बोला 2 लाख रुपया लिए हैं। तो बोले तुम पैसा इसका रिटर्न करो। तुरंत फ़ोन काट दिया। बोले अच्छा ठीक है। तभी हम बिहार सरकार से यही मांग करेंगे, ये जो अमीन है सूरज यादव जो बांका में है भाई, कौन प्रखंड में वो भी हम अगला वीडियो में बताएंगे। मंत्री जी इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको जल्दी से जॉब से निकाला जाए, ठीक है। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। इस सूरज यादव अमीन जो है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, इस वीडियो से हम मांग कर रहे हैं। आगे देखिए भाई, पर्सनल जो है ये गलत किया है तो किया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये घोटाला किया है। अमीन लोगों को दिलासा दिला देता है, ठीक है। तो आप लोग फंसिएगा नहीं भाई ये सब चीज़ें में, ठीक है। यदि भी किसी भी गेजमेरुआ ज़मीन को बंदोबस्ती करा लिया है तो यह बंदोबस्ती वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए ये ज़मीन पूरी ग्राम पंचायत के यूज़ के लिए है, समझ सकते हो भाई, ठीक है। अभी क्लियर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। आगे देखिए, गेजमेरुआ खास और गेजमेरुआ जो है मालिक के बारे में आप लोग को जरा सा बता देते हैं। देखिए ये ज़मीन एक ही कैटेगरी में होता है, गेजमेरुआ खास और गेजमेरुआ मालिक एक ही होता है, ठीक है। यह ज़मीन जो है 1950 से पहले ज़मींदार के दखल में था, ठीक है, दखल हुआ करता था। और ज़मींदार जो है इस ज़मीन पर अधिक किसी कृषि योग हुआ करता था तो वो अपने ही रैयत के, जो भी रैयत होते थे, रैयत के यहाँ कृषि करवाया करता था ज़मींदार। और यह ज़मीन ज़मींदार की मानी जाती थी कि यह ज़मीन ज़मींदार का है, गेजमेरुआ खास और गेजमेरुआ मालिक ज़मीन। अब देखिए ज़मीन में कंडीशन लगा दिया गया, क्या लगा गया? जब भी भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया तो भूमि सुधार अधिनियम जो है के तहत धारा 5, 6, 7 के तहत ज़मींदारी उन्मूलन हो गया, ठीक है। 5, 6 सेक्शन 5, 6, 7 के तहत ज़मींदारी उन्मूलन हो गया। और केवल ज़मींदार की जितनी भी गेजमेरुआ ज़मीन थी
वह बिहार सरकार के पास चली गई। जमींदार की जितनी भी गेजमेरुआ ज़मीन था वो बिहार सरकार के अधीन हो गया। और क्या हुआ, अब इस ज़मीन का मालिक बिहार सरकार हो गया। गेजमेरुआ ज़मीन खास का गेजमेरुआ ज़मीन मालिक की सारी ज़मीन बिहार सरकार में निहित हो गई और ये बिहार सरकार की ज़मीन हो गई। समझ पा रहे हो भाई। अब अगला स्टेप में समझिए। अब बात आती है बहुत सारे लोगों का गेजमेरुआ खास और गेजमेरुआ मालिक ज़मीन पर कब्जा बनाए हुए हैं, उसका क्या होगा भाई। तो देखिए इसमें भी ज़मींदार 1950 के पहले ज़मींदार के पास यह ज़मीन जो है थी और ज़मींदार ने कई रैयतों को बंदोबस्ती कर दिया। समझ रहे हो। साथ ही हुक्मनामा भी दे दिया भाई। देखो जिसके पास हुक्मनामा है, बंदोबस्ती पेपर है भाई, समझना कब का, 1950 के। ये 1950 के पहले ज़मींदार के पास ये ज़मीन थी, ठीक है। और ज़मींदार ने क्या किया, कई रैयतों को बंदोबस्ती कर दिया और यदि किसी रैयत के पास हुक्मनामा दे दिया गया बहुत सारे रैयत को, तो क्या हो सकता है उसका, तो उसका जो भी है मान्य होगा, उसके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, ये पेपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि किसी रैयत के पास 1/1/1946 से पहले का बंदोबस्ती पत्र है और रिटर्न जमाबंदी में नाम है, तो गेजमेरुआ मालिक गेजमेरुआ खास ज़मीन का रसीद कट रहा है, तो वर्तमान में ज़मीन पर कब्जा है, तो सर्वे उसी रैयत के नाम से होगा भाई। पूरा वीडियो को देखना, नहीं समझ में आएगा तो पॉज करके देखना। इसमें एक कंडीशन ये है कि रिविजनल सर्वे जहाँ जहाँ फाइनल हो चुका है यदि उसमें यदि अनावादी बिहार सरकार लिखा गया है, रिविजनल सर्वे की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो जो कि 1960-70 के आसपास हुआ था, हो गया है, तो वो ज़मीन का सर्वे बिहार सरकार के नाम से कर दिया जाएगा भाई। ये चीज़ें याद रखना। और देखिए क्योंकि उस रैयत को चैलेंज करना था, कोर्ट में आपको केस करना था, अगर नहीं किए तो अभी भी कर सकते हो, करना था कि उस ज़मीन पर उसका खाता सर्वसाधारण या अनावाद बिहार सरकार, अनावादी बिहार सरकार का है। जो जिला में रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है, जो जिला में रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया है, उस जिला में जो है खाता खोल दिया गया है अनावादी सर्वसाधारण के नाम से या अनावाद बिहार सरकार के नाम से। समझ रहे हो। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एक फॉर्म भर दीजिए और सुनवाई जो है बंदोबस्त पदाधिकारी के पास होगा इसका, जो जिला में होते हैं आपका, और आप अपनी बात वहाँ रखने में अगर आप सक्षम होते हैं तो आपका खाता आपके नाम से खुल जाएगा। यदि नहीं खुलता है तो आप स्पेशल सर्वे के विरुद्ध जो है आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में आके केस कर सकते हैं, फिर अपने नाम से आप अपना खाता खासरा सारा कुछ खुलवा सकते हो भाई। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हो गया। अब देखिए जिस जिला में रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं हुआ है तो उस जिला के लिए यदि 1/1/1946 से पहले का यदि बंदोबस्ती है भाई, समझ रहे हो, यदि बंदोबस्ती पत्र दिखता है तो रिटर्न में आपका नाम दिखता है और वर्तमान में लगान रसीद भी कट रहा है, कब्जा है, तो उस रैयत के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। समझ रहे हो, एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं। अब देखिए बकास ज़मीन के बारे में बताते हैं आप लोग को, बकास ज़मीन के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। हमने इस पर वीडियो भी बनाया और अभी फिर से बता दे रहे हैं, और बेलगान के बारे में भी डिस्कस करने वाले भाई। वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा लाइक करो, आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है भाई। देखो बकास ज़मीन क्या है, ऐसा ज़मीन था जो पहले रैयत का था, ठीक है, ये बकास ज़मीन। और क्या था, लेकिन 1885 से पहले जो भी ज़मीन था रैयत जो है जोत आबाद कर रहा था और वो ज़मींदार का टैक्स नहीं दे पाया। रैयत लोग ज़मींदार को टैक्स नहीं दे पाया, इसलिए ज़मींदार ने वह ज़मीन जो है रैयत से ले लिया। किसने, ज़मींदार, ज़मींदारी अनुमूलन उस समय था ना भाई, उन्मूलन उसने ले लिया। 1885 नियमावली के अनुसार वो ज़मीन का खाता बकास ज़मीन में हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आगे पूरा प्रक्रिया को समझना है भाई। देखो बकास ज़मीन के नाम से खोल दिया गया, ठीक है, और उस ज़मीन का मालिक ज़मींदार हुआ करता था और ज़मींदार के पास उस ज़मीन का सेल डीड केवला करने का, बेचने का पूरा अधिकार था और बंदोबस्ती करने का भी अधिकार ज़मींदार को था। वो ज़मीन का कौन, बकास ज़मीन का, जिसका लगान नहीं दे पाया, कौन, रैयत लोग लगान नहीं दे पाया। अब क्या हुआ, ज़मींदारी उन्मूलन हुआ तो ज़मींदार अपने पास बहुत मात्रा में ज़मीन को रख लिया, कौन, ज़मींदार लोग। और क्या किया, सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1950 में यह प्रावधान किया कि जिन जिन ज़मींदारों के पास बकास ज़मीन है वो कृपया लगान निर्धारण करवा सकता है। किसने, सरकार ने, बिहार सरकार ने। अब क्या हुआ, रैयती को
जो है रैयती को घोषित कर सकता है वर्तमान में, मतलब रैयती लगान अगर निर्धारण होगा तो रैयती ज़मीन वो हो जाएगा, घोषित करवा सकता है। वर्तमान में यह नियम है। और आप लोगों के पास अगर बकास ज़मीन का खतियान है और ख़रीदा है तो केवल लेते हैं और एक आवेदन तैयार रखें भाई लगान निर्धारण के संबंध में। अगर आपके पास बकास ज़मीन है तो एक आवेदन जो है सीओ साहिब के नाम से आपको लगान निर्धारण के संबंध में लिख देना है, जिसका कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है। लिख देना है और उसमें लिखना है अंचल अधिकारी के पास देना, सीओ के पास, कि उसमें लिखना है। और वहाँ पर क्या होगा, मतलब लगान निर्धारण के बारे में, अगर बकास ज़मीन आपका रसीद नहीं कट रहा है तो लगान निर्धारण के संबंध में लिखना नहीं, रसीद कटाने के संबंध में अब पूरा लिख देना। सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय पटना, जो अब जिला से हो भाई, जहाँ का आपका प्रखंड है वो लिखना है, मेरा ज़मीन का ये है, ये मेरा बकास ज़मीन है, इसका रसीद कटवाना है, ये फलना चिलना पूरा लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो लिखना है, निर्धारण करना। लेकिन क्या बहुत सारे ज़मीन सरकार ने भी ले लिया, इसलिए एक नियम निकाला कि भूमि अधिनियम 1961। अब इसमें कहा गया कि जमींदार के पास एक सीमित अधिकार दे दिया गया, क्योंकि जमींदार लोग तो ज़्यादा ज़मीन ले लेगा भाई, तो उसके लिए एक सरकार ने नियम लागू किया। क्या किया, उसमें कहा गया कि जोत आबाद वाला जो भूमि है, जो जोत आबाद जो कृषि कार्य के लिए जो भूमि था, वह ज़मीन सिर्फ 15 एकड़ ही ज़मींदार रख सकता है, उससे ज़्यादा ज़मींदार उस ज़मीन को नहीं रख सकता है। ठीक है, और क्या, जो जोत आबाद वाला जब भूमि नहीं है वो 18 एकड़ ही रख सकता है, उससे ज़्यादा ज़मींदार नहीं रख सकता है। जोत आबाद का 15 एकड़ और जो जोत आबाद का नहीं था वो 18 एकड़ रख सकता है। और इसमें ज़्यादा पाया जाता है तो सरकार किसी गरीब को जो है बंदोबस्त कर देगा। कौन? सरकार। तो यहाँ पर क्या किया, ज़मींदार भी चालाकी किया, वो अपने रिश्तेदारों को वो ज़मीन दे दिया भाई। 15 एकड़ तो जान रहा था हम रख सकते हैं, 18 एकड़ रख सकते हैं मैक्सिमम, तो वो क्या किया, अपने रिश्तेदारों में ज़मीन दे दिया, अपना बहन को, अपना अलग अलग जो रिश्तेदार था, अपना घर गांव वाले लोगों को भी दे दिया, गोतिया को भी दे दिया, चालाकी किया। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो भी रैयत बकास ज़मीन पर खेती कार्य करता है और दखल भी है, ठीक है, और उसी के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अगर दखल है और ज़मीन पर कृषि कार्य कर रहा है रैयत तो खोल दिया जाएगा। अब देखिए, लेकिन अगर ज़मीन बेच दिया होगा भाई तो वह ज़मीन उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। जो खरीदा है वो बेवकूफ़ है समझ लो, और नहीं खुलेगा क्रेता के नाम से और न ही विक्रेता के नाम से खाता खुलेगा भाई। अगर बेच दिया, जो ज़मीन खरीदा उसके नाम से खाता एकदम नहीं खुलेगा, वही ज़मीन। ठीक है, बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यह खाता सीधे बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, और क्योंकि जो बंदोबस्ती किया था उसने अपने निजी जीवन यापन के लिए किया था और उसे बेचने के लिए नहीं किया गया था। आप निजी जीवन यापन रह सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस ज़मीन को आप नहीं बेच सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो आगे समझो, कौन? बकास का ज़मीन को। अब देखो आगे, अब आपको हम बताते हैं बेलगान ज़मीन के बारे में, इसको समझिए भाई। देखिए, बेलगान ज़मीन के बारे में हमने भी इस पर वीडियो बनाया है स्पेशल, वहाँ पर जाके देख लेना, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में हम आपको बताते रहे, एक वीडियो में आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो, अब आपको हम बताते हैं बेलगान। देखिए, ये ज़मीन ऐसा है जिसका लगान निर्धारण नहीं हो पाया, ठीक है, जिसका कि 1954-55 में क्या हुआ, रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ा और वर्तमान में लगान नहीं कट पाया, उसे बेलगान रसीद कहते हैं। अब देखिए, लगान नहीं हो रहा था लोगों का तो वो बेलगान में हो गया, और सभी ज़मीन बेलगान ज़मीन नहीं है। बहुत सारे ज़मीन का रसीद कट रहा है, बहुत सारे लोगों का ज़मीन का नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा वो बेलगान रसीद है। अब वर्तमान में आप उस ज़मीन का लगान निर्धारण करवा सकते हो जो ज़मीन का आपका लगान नहीं कट रहा है कोई भी तरीके से। अगर आपके पास खतियान है, केवल्ला है, पर्चा है, हुक्मनामा है, तो आप खतियानी या केवल्ला के माध्यम से एक आवेदन आपको करना है लगान निर्धारण के बारे में, सीओ साहब के बारे में, जो अभी हमने बताया। अंचलाधिकारी के पास एक लेटर आपको लिखना है और फिर वेरीफाई करके आपको प्लॉट पर अमीन आएगा वहाँ ब्लॉक से, और उस प्लॉट को नापी करेंगे और देखेंगे, जांच करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अंचल के जो हेड होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको आरओ बोला जाता है, राजस्व अधिकारी, उसके पास वेरीफाई होगा। फिर सरकारी अमीन नापने के लिए आपके पास आएगा, उसके बाद रिपोर्ट वो देगा और फिर अंचलाधिकारी से वो वेरीफाई होगा। किससे? सीओ से वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट को DCLR, जिले के DCLR ऑफिस में भेजा जाएगा। उसके बाद जो है DCLR आदेश देंगे और अंचलाधिकारी दोबारा लगान निर्धारण
कर दिया जाएगा और आपका बेलगान ज़मीन का रसीद कटने लगेगा भाई। यदि आपके पास मतलब इस तरह का अगर है तो ये करवा सकते हो। और सर्वे में अपना अगर मानिए आपके पास टाइम नहीं है तो अभी फ़िलहाल आप सर्वे का फॉर्म भर दीजिए। आपके पास अगर बेलगान रसीद का किसी से आपके पूर्वज ने केवाला ले लिया हो या खतियान ले है, कोई भी है, जो भी चीज़ है भाई, तो आप अभी परपट 2 भर के वंशावली लगा के आप फॉर्म को जमा करो। 3-1 जो भी है सर्वे फॉर्म और जो पेपर आपके पास है वो पेपर लगा के आप कर सकते हो भाई ज़मीन सर्वे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग के पास है, ये मन चीज़ें। आप देखिए दूसरा सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी आप फॉर्म भर के ज़मीन सर्वे करवा सकते हो। अभी सरकार के द्वारा छूट दिया जा रहा है और लोग परिमार्जन कर रहा है, कितना रिजेक्ट भी हो रहा है। तो ये आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग अपना ज़मीन सर्वे आसानी से करवा पाओगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमने कितना सही तरीके से बकास्त के बारे में, बेलगान के बारे में, गेजमरुआ रैयती ज़मीन, गेजमरुआ खास ज़मीन, ज़मींदारी उन्मूलन, सारा कुछ इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। इतना मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते हैं, ज़रूरी है। और साथ ही साथ टेलीग्राम जो है दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे जरा सा ज्वाइन कर लो, क्योंकि 1000 का फॉलोवर टेलीग्राम पर हमको पूरा करना है। तो थोड़ा सा ज्वाइन कर दो भाई, और नया चैनल होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद भाई। कमेंट करके अपना रिप्लाई दे देना कमेंट बॉक्स में, और जो भी पूछना है वो लिख देना। धन्यवाद। जय हिंद।